वो आज उनका समर्पण दिखाएंगे। अब मैं भारत विकास परिषद के कुछ और प्रकल्प के बारे में आपको सबको अवगत कराना चाहूँगा। भारत विकास परिषद सेवा प्रकल्पों में दिव्यांग शिविर का आयोजन करता है, कभी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है। पर्यावरण के क्षेत्रों में समय पे जगह जगह पे जैसे वाटर कूलर हो गया, पर्यावरण का वृक्षारोपण हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे सेवा कार्य करते हैं। कुछ सेवा कार्य प्रमुख है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताऊंगा। सेवा कार्य में मेडिकल उपकरण बैंक करके बाल विकास का जो प्रकल्प चल रहा है, उसमें जब कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उनको कभी हॉस्पिटल के सामान की जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल बेड हो गए, ऑक्सीजन मशीन हो गए, ऐसे जो महंगे उपकरण होते हैं जो खरीद नहीं पाते हैं, तो उस समय उनको निःशुल्क उपलब्ध हो जाए, इसलिए संस्था ने व्यवस्था करी हुई है। तो जब कभी भी आप सभी के ध्यान में कभी ऐसी कोई चीज आए और किसी को खरीदना भी पड़े, तो ऐसी चीज उपलब्ध है, तो उसका संदेश आप सभी तक पहुंचाइएगा। इसके साथ खुशी बैंक प्रकल्प भी है, जहां पर जो हमारे घर में उपयोग बिन उपयोगी सामान होता है, चाहे पुस्तकें हो गई, चाहे कपड़े हो गए, खिलौने हो गए, इस प्रकार का सामान हम जब दिवाली आती सफाई करते हैं या तो बाहर रद्दी में दे देते हैं, तो उसको हम किसी के लिए डोनेट करें। इसीलिए संस्था ने कुछ जगह पे ऐसे पॉइंट बना रखे हैं। आप सभी को एड्रेस बता दूं तो ये तहसील रोड पे जो हमारा पेंस्कर समाज का भवन है, उसी के साथ हमने हमारा भारत विकास परिषद का ये प्रकल्प चला रखा है। तो वहाँ ये सामान सब आप जमा करा सकते हो और किसी जरूरतमंद को जरूरत भी है तो वहाँ से आप उपलब्ध करा सकते हो। समय समय पे भारत विकास परिषद सबसे महत्वपूर्ण जो शिविर करते हैं, दिव्यांग शिविर, अपने समाज के जो दिव्यांग भाई बहन है, चल फिर नहीं पाते हैं, किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं है, तो उनके लिए कृत्रिम हाथ में बढ़वाने का कार्य बड़े विशाल स्तर पे करते हैं। तो आप सबकी जब कभी कोई ऐसे दिव्यांग भाई बहन हो, किसी को सहायता की जरूरत पड़े, कार्यक्रम में जरूर हमारे सेवा कार्य के बारे में बताऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर भारत विकास परिषद की परिचय और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके भाषण समय आगे के क्रम में जो हमारे क्लास में बैठे हैं, बहुत खुशी की बात है। एक बार मैं दिल से स्वागत करती हूँ और दिनेश जी व्यास को भी धन्यवाद देती हूँ। आपकी बहुत भाग्यशाली आप इतनी अच्छी आपने होनहार बेटियां यह संस्था वगैरह और राजनाथ फाउंडेशन और आपको मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ और वो आपको प्रतियोगिता के नियमों की जानकारी देंगे। दूसरी मनस्विनी सभी को वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण प्रणाम। सम्मानित मैं परिचय में आपको दे देती हूँ कि 1967 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहले केवल हिंदी गायन प्रतियोगिता होती थी, लेकिन सन 2005 में संस्कृत भाषा के प्रति उदासीनता को देखते हुए संस्था ने निर्णय किया कि संस्कृत गीतों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो 2005 से संस्कृत गीतों की भी एक पूरी बुकलेट आई, जिसको और 2 कैटेगरीज में कंपटीशन होने लगा। ये बहुत ही अच्छा पहल था उस समय, जिससे बहुत विद्यालय और विद्यार्थी दोनों ही लाभान्वित हुए। और अब मैं नियमों की तरफ बढ़ती हूँ। नियम वैसे तो आप सब जो रिपीटेड हैं उन्हें पता ही होंगे, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि प्रतियोगिता में कक्षा 6 से राष्ट्रीय चेतना के स्वर से ही गीत की स्वर संयोजना को हिंदी एवं संस्कृत में करना होगा। हिंदी एवं संस्कृत गीतों में स्थान बदलने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोकगीत में स्थान बदल सकता है। मतलब जिस पोजीशन में आप खड़े हैं, आपको उसी पोजीशन में खड़े रहना है, आपको आगे या पीछे नहीं हिलना है। ओके? कोई भी विद्युत या बैटरी चलित यंत्र को प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। वादकों की संख्या अधिकतम 3 ही हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की। प्रत्येक टीम में गायकों की संख्या 6 से 8 ही रहेगी। अगर आप उससे ज्यादा होते हैं या प्रतियोगिता के लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 7 मिनट से ज्यादा अगर आपका सॉन्ग एक्सटेंड होता है तो आपको रोक दिया जाएगा। प्रत्येक टीम को विद्यालय की बेंच, बैच या संकेत चिन्ह आदि का प्रयोग करना वर्जित है। ये सारे नियम हैं।
भाग लेंगे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मेरे बहुत लाडले बालक बालिका जो यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं निवेदन करूं कि 5 मिनट के लिए आपसी बातें बंद कर दें और जो कुछ भी विनम्र निवेदन किया जा रहा है उस पर आप अपना ध्यान लगाएं। आज भारत विकास परिषद का यह समूहगान प्रतियोगिता यहाँ पर किसी हार जीत, छोटा बड़ा, श्रेष्ठ और कनिष्ठ करने के लिए नहीं, वरन हम सबके हृदय में राष्ट्र के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे आदर्शों के प्रति एक सुदृढ़ भाव उत्पन्न हो, उस हेतु से ये आयोजित किया गया है। जैसा कि आदरणीय बहन चंचल जी बेरा जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय भाई श्री के परमार साहब ने बताया, 1963 में केवल एक व्यक्ति, यदि मुझे याद है तो उनका नाम था डॉक्टर सूर्य प्रकाश। एक व्यक्ति ने दिल्ली में इस प्रकल्प की कल्पना की। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श, उनके चरित्र और राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने इसको स्थापित किया और तब से नित्य निरंतर इसकी शाखाएं फल फूल रही हैं। लगभग इस समय भारत में 15,000 भारत विकास परिषद की शाखाएं सक्रिय रूप से काम कर रही है। सेवा, समर्पण, सहता, संपर्क, ऐसे 5 सूत्रों पर आधारित भारत विकास परिषद, जो एक गैर राजनीतिक यदि आप 5 मिनट सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एक कथावाचक हूँ। मेरी आदतें खराब हो गई। कथा एक व्यक्ति का भी ध्यान अगर नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे सिर पर किसी ने हथौड़ा मारा। हम लोगों की कमजोरी है, इसलिए एकाग्रता से सुनिए। देखिए, जब हमारे मन में कोई निष्काम और समष्टि के कल्याण के लिए यदि कोई भावना होती है तो उसमें ये सारी चराचर प्रकृति हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही आपके मन में कोई शुभ संकल्प उठा और चारों तरफ से प्रकृति हर्षोल्लास करके आपके कार्य की व्यवस्था में जुट जाती है। अगर यदि आपका संकल्प सर्वहिताय है, मैं आपको एक दो समय कम और कार्यक्रम आपका बहुत बड़ा है। देखिए,
प्रकृति शुभ कार्यों के लिए आप जो चारों तरफ कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं धरती फट रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, उसका कारण प्रकृति नहीं, उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण है हमारा अपना स्वार्थ। हमारा अपना स्वार्थ इस तरह से हावी हो चुका है हम पर कि उसके ऊपर एक जोक्स बना करके आदमी ने लिखा कि ये इजराइल वाले बहुत उन्नत खेती करते हैं, कोई नहीं उगा सकता ऐसे फल फूल ऐसे अनाज उगाते हैं, मगर भारत वालों का वो मुकाबला क्या करेंगे जो फसलों की जगह खेतों में बिल्डिंगें उगा देते हैं। बहुत मानवीय बात है, समझ बाद में आए तो फिर गौर कर लेना, कोई बात नहीं। जहां इस प्रकृति की पूजा होनी चाहिए थी वहां हमने कांग्रेस के जंगल खड़े कर दिए और उसी का दुष्परिणाम आज नहीं तो कल, हमें नहीं तो हमारी आने वाली संतति को वो भुगतना पड़ेगा। तो शुभ संकल्प जो भारत विकास परिषद का है, पर्यावरण के विषय में हो, सेवा के विषय में हो, दिव्यांगजनों के विषय में हो, संस्कृति के विषय में हो, तो सारी प्रकृति इनका मार्गदर्शन और अनुगमन करती है। मैं घटना बता रहा हूं आपको। रावण की सभा में गए तो उनसे बहुत बहस हुई रावण के साथ। अंगद जी ने कहा कि दशानन बहस में मैं तुमसे जीत नहीं सकता भैया, क्योंकि मेरा एक मुख है और तुम्हारे 10 मुख। तो बहस नहीं करते हैं और मैं अपना पांव आपकी इस सभा के बीच में रख रहा हूं। आपके किसी शूरवीर ने अगर मेरे पांव को उठा दिया तो फिर ही राम सीता हमारी। अगर मेरा पांव उठ गया तो राम सीता को हार करके लौट जाएंगे। और इतना कहकर के अंगद ने उस दशानन की सभा में अपना पांव रख दिया, जिसके एक एक योद्धा, जिसका बेटा ऐसा है जिसने इंद्र सहित सारे देवताओं को जीत रखा था, उस कारण उसका नाम है इंद्र जी। उसके यहाँ एक अतना सा बंदर पांव रख दिया। आप विचार करें किसकी ताकत, ये बल किस चीज का था अंगद के पास। एक सामान्य असुर इस अंगद के पांव को पकड़कर समुद्र में फेंक सकता था, मगर पांव रख दिया। मैं आपको कथा में नहीं ले जाना चाहता, आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े योद्धा आए मगर उनका पांव नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? ये मार्मिक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जब अंगद ने पांव रखा तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। आज पृथ्वी ने अंगद के पांव को पकड़ लिया। मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, शुभ संकल्प के लिए प्रकृति किस तरह से हमारा सहकार करती है। धरती ने अंगद के पांव को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि पृथ्वी जानती है कि अगर अंगद का पांव उठ गया तो हमारी बेटी इन असुरों के हाथों हारी जाएगी। सीता किसकी बेटी है? पृथ्वी की बेटी। और इसी तरह से कर्ण का पहिया महाभारत के कुरुक्षेत्र में फंस गया। कर्ण ने कहा, अर्जुन रुकना, मेरा रथ अंदर धंस गया है, पहिया निकाल दो। अर्जुन ने गांधी रख दिया, निकाल दिया, और रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण उतरे हैं, दोनों हाथों से रथ के पहिए को निकाल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, बात कर्ण को मारना चाहते हो तुम? कहा, प्रभु मेरा तो प्रमुख प्रतिद्वंदी यही है। कहा, तो फिर गांधी पर बाण चढ़ाओ, मार। अर्जुन कहते हैं, प्रभु आप तो न्याय धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ये अन्याय की सजा क्यों दे रहे हैं? कृष्ण ने कहा, न्याय और अन्याय क्या होता है इसको तू ज्यादा जानता है या मैं ज्यादा जानता हूं? मार मार।
अर्जुन को मनाते रहे कृष्ण, और जब तक अर्जुन मान न जाए तब तक वो बाण न छोड़ दे। वहां पर भी आज धरती ने कर्ण के रथ के पहिए को पकड़ लिया, क्योंकि पूर्ण रूप से आज अधर्म के साथ ये कर्ण, जिसने महान नारी को वेश्या कहा, जिसने अधर्मियों का साथ दिया, पृथ्वी ने कहा ऐसे व्यक्ति का मर जाना बेहतर है। तो पृथ्वी ने कर्ण के रथ के पहिए को पकड़े रखा जब तक कि अर्जुन बाण मार करके उसको शिरोच्छेद न कर। भारत विकास परिषद वही पावन कार्य कर रहा है जिससे कि ये चराचर प्रकृति का संरक्षण हो और प्रकृति हमारी सद्भावना, हमारी सेवा भावना, हमारी आदर्शों की रक्षा की जो भावना है, उसमें ये प्रकृति हमारी सहगामिनी बने, सहभागी बने। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस प्रकृति से, इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं। हमारी बहन चंचल जी मेरा भी, हमारे डॉक्टर साहब बहुत प्रयास करते रात दिन इसके साथ इसको किस तरह से अच्छा भारत विकास परिषद की अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके, उसके प्रयास में लगे रहते हैं। आप सभी के भीतर बैठे हुए मेरे प्रभु गोवर्धन धन को प्रणाम करके आप सबको जय श्री परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हम सब यहाँ जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस कार्यक्रम राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगी। भारत विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नागरिकों का निर्माण करना है, जिसे विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता प्रथम बार 1967 में आयोजित की गई थी एवं वर्ष 2015 में संस्कृत समूहगान को भी इसी पकड़ना नहीं है, आप अपनी माइंड एडजस्ट कर लीजिए। आप माइंड वाले भैया राष्ट्र की प्रति कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हैं। आयोजन से जुड़े सभी का धन्यवाद, आपने हमें यह मंच प्रदान। आज की सभा में हमें गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Thank you.
कोड नंबर 4। हाँ सर। Hey, Dabu. एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। तीनों ही कैटेगरी में इनके जो एफर्ट्स रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। कम संसाधनों के बावजूद, मार्गदर्शन की कमी के बावजूद इन्होंने जो परफॉर्म किया है दैट इज अमेजिंग। एक बच्चे लाइन से आते हैं। अब मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, लायंस क्लब में अभी एमपी हूँ और भारत विकास परिषद में भी सदस्य हूँ। और आज ये हमने बच्चों के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किया है तो मैं आप सबको भारत विकास परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी टीम को भी बधाई देता हूँ। और ऐसे कार्यक्रमों से अपने देश का गठन में बहुत योगदान होता है, तो ऐसे कार्यक्रमों सतत करते हैं। डॉक्टर के साथ में मैं सबको देखता हूँ इस रूप में, तो मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ। और